वक्त की रफ्तार। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये बम बम क्या माजरा है? अरे यार कुछ पूछो मत। मेरी हालत तो ऐसी है जैसे कोई ऊंट पर सवार हो और सड़क चलता हुआ कुत्ता उसे काट खाया। समझा नहीं मैं। अरे यार, जीजा जी ने मुझे जोगन पुत्रा की गाड़ी उड़ाने के लिए कहा था। वो तो मरा नहीं, मैं फंस गया। अब जीजा जी भी मुझे घर पर रखने के लिए तैयार नहीं। तुम्हारी हालत धोबी के कुत्ते की तरह होगी है, ना घर का ना घाट का। हाँ यार, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। ऐसे में अपनों ने भी सहारा नहीं दिया। सबके सब गिरगिर की तरह रंग बदलने लगे। ऐसे में मुझे तुम्हारी याद आई, क्योंकि तुम तो मेरे अजीज हो ना। क्यों? मदद करोगे ना? क्यों नहीं? जरूर करूंगा। सर, मैंने भोसले को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे चकमा देकर भाग निकला। सर, जैसे हमें मालूम था, भोसले वकील के पास गया। मैंने उसे पकड़ भी लिया, लेकिन वो मुझे चकमा देकर भाग गया। बाद में मैंने फॉलो किया तो वो आरावी की झुपड़पट्टी में छुप गया। इत्तेफाक से मैं भी वहां पहुंच गया। मैंने और गोपीचंद ने मिलकर भोसले को बहुत ढूंढा। इत्तेफाक से डीएम दिव्य मोहन का ड्राइवर भी वहीं रहता है, नंदू। हमें शक था वहां जाकर तो नहीं छुप गया। मैंने और गोपीचंद ने मिलकर उसे बहुत ढूंढा, लेकिन नाकाम। सिंह, सर। इस शहर के तमाम होटल्स, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर छापे मारो। ओके सर। वायरलेस को खबर कर दो कि शहर के हर चेक नाके पर पुलिस का बंदोबस्त कर दे। भोसले इस शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए। सर, लेकिन सर, मुझे डाउट है कि रजनीगंधा कहीं हमें गुमराह तो नहीं कर रही। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। उल्टा रजनीगंधा हमारी मदद कर रही है। शी इज आवर इन्फॉर्मर। और सर, मेरे ख्याल से तो उसे पुलिस प्रोटेक्शन देनी चाहिए। सब भोंसले की तरफ से रजनी को उसकी जान का खतरा है सर, क्योंकि शायद भोंसले को पता चल गया है कि रजनी हम लोगों के साथ है। ओके, रजनी को पुलिस प्रोटेक्शन जरूर मिलेगा, क्योंकि उसने अपने कदम हमारे विश्वास की तरफ बढ़ाए हैं। उसे कानूनी तौर पर सुरक्षा मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। व्हाट्स योर नेम? मंथन महादेवी पंडित। व्हाट? महादेवी मेरी मां का नाम है। आई सी। बाय बाय। सी यू सर। नंदू, डीएम साहब को फ्लाइट मिल गई ना? नंदू ड्राइविंग करें और डीएम साहब की फ्लाइट मिस हो, ये कभी हो सकता है? नहीं, बात दरअसल ये है कि उन्हें घर में ही काफी देर हो गई थी, इसीलिए कह रहा हूं। जहां तक तुम्हारी ड्राइविंग का सवाल है, उस पर मुझे जरा भी शंका नहीं। तो फिर चाय पी लो, मैंने अपने हाथों से बनाई है। अरे कमाल है, चाय तुमने बनाई है? लेकिन क्यों? अरे दुर्गा कहीं बाहर गई हुई है, और फिर डीएम साहब का घर तो हमारा घर है, उसमें हिचकिचाना कैसा? चाय की तलब आई, पी ली। कैसी है? वाह भाई, कमाल कर दिया। क्या बढ़िया चाय बनाई है। वाह नंदू वाह। पियो 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 मधुकर, तुम भी क्या याद रखोगे? अरे बाबू साहब की तरह। बाबू साहब को मेरे हाथ की बनी चाय बहुत पसंद थी। हमेशा आकर कहते, नंदू मेरे लिए एक फर्स्ट क्लास चाय बनाओ।
डबल चाय। अभी उनको बुलाता हूं। भाऊ साहब, भाऊ साहब तो है ही नहीं। कहाँ है वो भाऊ साहब? मुझे मालूम नहीं है कि वो कहां चला गया है। पर सुना है कि पुलिस उसके पीछे पड़ी है। हाँ नंदू, पुलिस उसे ढूंढ रही है। अब देखो नंदू, बात यह है कि इंसान या तो राजनीति कर ले या गुंडागर्दी। अगर दोनों एक साथ करने की कोशिश करेगा तो अंजाम यही होगा। अब देखो ना, अपने डीएम साहब का कितना ऊंचा नाम है, लेकिन भाऊ साहब ने हमेशा उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया है, हमेशा नाजायज फायदा उठाया है, और अब पुलिस कमिश्नर की गाड़ी के नीचे बम रख दिया। अरे बेवकूफ को यह तो सोचना चाहिए था कि इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन नहीं, बम रख दिया गाड़ी के नीचे। अरे पुलिस क्या छोड़ेगी उसे? एकदम घटिया हरकत। कहाँ है वैसे इस वक्त भाऊ साहब? मुझे क्या पता, लेकिन नंदू, तुम अपने आदमी हो इसलिए तुम्हें बता रहा हूं। मुझे भाव का फोन आया था, लेकिन मैंने भाव नहीं दिया। मुझे उससे क्या लेना? अरे क्या लेना मतलब? मधुकर, भाऊ के साथ हमने इतने दिन गुजारे हैं, साथ में खाया है, पिया है, और मतलब कैसे हैं वो? नहीं नंदू, राजनीति में यह सब नहीं चलता है। जब तक इंसान का वक्त होता है ना, तो हर कोई उसके साथ होता है, और जब वक्त निकल जाता है, अपना साया भी साथ छोड़कर चला जाता है। नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें फिर भी तो कुछ तो मालूमात करनी चाहिए। भाऊ साहब भी किस नंदू। हालत में, कहां पर होंगे? अरे नंदू, जो डीएम साहब का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा? और तुम भी मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। आज के बाद अगर रास्ते में कभी भी तुम्हें भाव मिल जाए, तो उसे इस तरह से पेश आना कि जैसे उससे पहले वो कभी तुम्हें मिला ही नहीं। मगर मधुकर, मैं कैसे भूल सकता हूं? हमने साथ में। अरे फिर वही बात, फिर वही बात। देखो, राजनीति में इंसान को मोटी चमड़ी का होना चाहिए, मोटी चमड़ी का। इतनी मोटी चमड़ी का कि कोई भी बात उस चमड़ी में से निकलकर इंसान के दिल तक ना पहुंचे। अब देखो ना, भाऊ साहब हमारे डीएम साहब के साले हैं। जब डीएम साहब को फिक्र नहीं तो हम फिक्र क्यों करें? और एक बात तुम्हें और बताता हूं, जिसके पास रहो, जिसका खाना खाओ, सिर्फ उसी के उसूलों पर चलो, उसी को सलाम करो, समझे? डीएम के उसूलों पर चलो? नहीं, डीएम के उसूलों को मेरा दूर ही से सलाम। डीएम को खत्म करने के लिए मैं तो अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दूंगा। मधुकर, उसूल उसूल मंथन, अरे मंथन को मिलना है, कहा मैं अटक गया। कभी टाइम पे नहीं आएगा ये आदमी। कितनी देर लगाता है नंदू तो आने में? सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। बता किस लिए बुलाया तुमने? सांस तो लेने दे रहे हैं। ली, अब बोल। एक खास न्यूज है। क्या खास न्यूज़ है? बोलना। भाऊ साहब के पीछे पीछे पुलिस पड़ी है।
ये तेरी खास न्यूज है। पूरी दुनिया ये जानती है उसके पीछे पुलिस पड़ी है, उसके नाम पे वारंट निकला हुआ है, इसलिए बुलाया तूने मुझे। अब मुझे बोलने दे, न्यूज आगे है। क्या है? भाव का पता मुझे चल पड़ा है। क्या क्या बोला? कहाँ है वो? कल रात को ही पता चला था। कल रात को? और तू मुझे अब बता रहा है? अरे अभी तक तो 9-11 हो चुका होगा। नहीं, अभी भी वो वहीं पर है। कहां पर है वो? मेरे घर। क्या बोल रहा है तू? कि वो मेरे घर में है। पागल हो गया तू? डीएम हम सब उसकी तलाश में है और तू कह रहा है वो तेरे घर पर है? मां कसम, कल रात को भाऊ मेरे घर पर आया था। उसके पीछे इंस्पेक्टर सिंह भी आया था, लेकिन मैंने भाऊ को अलमारी में छुपा दिया और आज सवेरे मैंने उसको पकिया की झोपड़ी में छुपा दिया। छुपा दिया? नंदू क्या कर रहा है तू? उसे पुलिस के हवाले करने की बजाय तू उसे छुपा रहा है? हाँ, क्यों? ताकि पुलिस उसे ना पकड़ पाए। नंदू तू तो पागल है, तू मुझे भी पागल बनाएगा। मंथन, हम दोनों पागल नहीं। बात को समझ। पुलिस उसे पकड़ लेती, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद उसे सजा मिलती। पुलिस का काम है सजा देना। हाँ, पुलिस ले जाती और डीएम चाले चलता और भाऊ को छोड़ा कर ले जाता। नहीं छूटता भाऊ। इस बार उसने जो काम किया उसका छूटना बहुत मुश्किल है। हाँ, मगर डीएम का क्या? भाऊ ने जो काम करवाया है उसके पीछे दिमाग डीएम का है। सजा तो डीएम को मिलनी चाहिए ना। लेकिन क्या होगा? भाऊ लटक जाएगा, डीएम बच जाएगा। तू क्या ना क्या चाहता है? यही कि हमारा टारगेट भाऊ नहीं डीएम है। अब भाऊ हमारा हथियार बन सकता है। इस कदर डीएम ने भाऊ को जख्मी किया है कि अब वो मौके की ताक में है। समझ ले कि डीएम के खिलाफ भाऊ एक जिंदा बम बन गया है, जिसे मैंने पुलिस के हाथों में नहीं दिया, अपने हाथ में संभाल के रखा है। लेकिन एक बम को अपने हाथ में संभाल कर रखने का मतलब जानता है ना तू? जो होना है अब होगा यार। डीएम को बर्बाद करने का कोई मौका मैं नहीं हाथ से जाने दूंगा यार। बात समझ। भाऊ जैसा शख्स डीएम की जिंदगी का चप्पा चप्पा जानता है। सही बोल रहा है तू। ये बात तो तूने अक्ल की है। अब हम भाव के जरिए डीएम के सारे राज जान लेंगे। अब हमारे हाथ में वो आग आ गई है जिसके जरिए हम डीएम के साम्राज्य को राख में बदल देंगे। राख के अंदर सुलगती हुई आग था ये विलास। जब यहां आया था हमने उसे हवा दे देकर शोले में तब्दील कर दिया, पर ये शोला, ये हवा ठंडी हवा है। दिखने में तो ये लाल रंग की दहकती हुई लौ है, पर मैं नहीं समझता कि ये आग कभी भी किसी को भी जला सकेगी। ऐसा नहीं है राघव। आग तो आखिर आग ही होती है और आग सिर्फ जलाना जानती है। तो फिर विलास इतना खामोश क्यों है? वो खामोश नहीं है, वो अपना समय ले रहा है।
उसकी सोच देखो, उसकी तड़प देखो, उसकी नींद, उसके सपने, उसकी जिंदगी का हर पहलू देखो। वो बदले की आग में जल रहा है। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि विलास आग में जल रहा है। और मैडम, हमें खुद जलने वाला नहीं चाहिए, बल्कि दूसरों को जलाकर राख कर देने वाला चाहिए। जो खुद नहीं जल सकता वो दूसरों को क्या जलाएगा? जब अपनी जिंदगी में आग लगती है ना, तो पूरी दुनिया को जला देने का जुनून पैदा होता है, और ये जुनून विलास में जरूर है। मैडम, एक बात का मुझे बेहद अचरज हो रहा है। मैं आपको इतने सालों से जानता हूं, लेकिन कभी भी आज से पहले किसी के साथ भी इतनी रहमदिली से पेश आते हुए आपको कभी नहीं देखा। रहमदिली? और मैं किसके साथ रहमदिली के साथ पेश आई हूं मैं? क्या आप ये बात मेरे से सुनना चाहती है? तो सुनिए, क्या आपको नहीं लगता कि आप विलास के बारे में जरूरत से ज्यादा जज्बाती होती जा रही हैं? क्या हमारे सीने में दिल नहीं है राघव? ऑफ कोर्स है मैडम। आप दुनिया के लिए भले ही सिद्धि देवी होगी, पर मैंने तो आपकी जिंदगी को बहुत ही करीब से जाना है। एक बात बताइए मैडम, क्या दुनिया में ऐसा कोई भी शख्स है जो दूसरों पर करोड़ों रुपए न्यौछावर करता है? मैडम, कुछ अंदाजा है आपको? आज तक आपने विलास पर कितना रुपया जाया किया है? कुछ हिसाब है आपको? राघव, मैंने अपना क्या दिया है? जब विजय राज ने मुझे नौकरी से निकाल दिया था, तो मेरे तन पर जो कपड़े थे उन्हीं में मैं ये शहर छोड़कर चली गई थी। जो कुछ भी पाया यहीं पर पाया, और यहीं लुटा रही हूं। यही मत कहिए, यूं कहिए कि आप विलास पर लुटा रही हैं। मैडम, विलास पर इतनी मेहरबानी क्यों? ये मैं किसी को भी नहीं बताती, यहां तक कि खुद विलास को भी नहीं। लेकिन आज मैं तुम्हें बताती हूं। तुम मानते हो ना कि मेरे सीने में दिल है? इसमें क्या शक है? मैं तो जानता हूं कि आपके सीने में एक बहुत बड़ा दिल है मैडम। बस यूं समझ लो कि एक जमाने में इस दिल में धड़कन भी थी, एक दुखती हुई रग थी इस सीने में। उस दुखती हुई रग का और उस धड़कन का नाम है विलास।